फ्रेंड्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स का इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल्स के बारे में। अगर आप भी कंपाउंड एंगल सीख के बनना चाहते हो स्मार्ट, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सब समझ जाओगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम अंतरिक पंडित। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग माय वे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहले ये जान लेते हैं कंपाउंड एंगल्स होता क्या है। तो कंपाउंड एंगल्स दो और उससे ज्यादा एंगल्स का सम है। एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए बी सी तीन एंगल्स है। अब इन एंगल्स का सम जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी एक्सेट्रा, ये हो गया आपका कंपाउंड एंगल्स। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस चैप्टर का कुछ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b। इसके बाद आता है tan a plus b। tan a plus b is equals to tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b। and tan a minus b is equals to tan a minus tan b whole divided by 1 plus tan a tan b। इसके बाद आता है cot a plus b। cot a plus b is equals to cot a cot b minus 1 whole divided by cot a plus cot b। and cot a minus b is equals to cot a cot b plus 1 whole divided by cot a minus cot b। ये जो 6 फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स के। तो इन सबको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ईजी है इन सबको याद रखना। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos a plus b इंटू cos a minus b इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। और लास्ट फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। आप चाहे तो अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हमें कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया है, तो क्यों ना एक दो छोटे छोटे सम भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं इस सम से। क्वेश्चन नंबर 1, cos a sin b माइनस सी प्लस cos b sin c माइनस a प्लस cos c sin a माइनस b। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं। पहले स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ऑफ b माइनस सी का फॉर्मूला साइन b cos c माइनस cos b sin c। साइन ऑफ c माइनस a का फॉर्मूला साइन c cos a माइनस cos c sin a। एंड साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a sin b। जैसा कि हमने अभी सीखा है, ठीक उसी तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को हमें हटाना है, तो इसीलिए ब्रैकेट हटाने के बाद हमें जो मिलता है cos a sin b cos c माइनस cos a cos b sin c प्लस cos b sin c cos a माइनस cos b cos c sin a प्लस cos c sin a cos b माइनस cos c cos a sin b। अब तक आपने शायद नोटिस कर लिया होगा कि cos a sin b cos c ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी है।
इसी तरीके से यहाँ पे हर टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 0। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सम जो है cos b minus c plus cos c minus a plus cos a minus b is equals to -3/2. So now prove that cos a plus cos b plus cos c is equals to 0 and sin a plus sin b plus sin c is equals to 0. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमें दिया गया है उसको कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम cos ऑफ a माइनस बी का जो फॉर्मूला हमने कंपाउंड एंगल में अभी सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो वो करने से हमें मिलता है cos b cos c प्लस sin b sin c प्लस cos c cos a प्लस sin c sin a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल्स टू -3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम RHS में जो 2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका हम साइड चेंज करेंगे और -3 को -1 + 1 + 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो मिलता है वो है 2 cos b cos c प्लस 2 sin b sin c प्लस 2 cos c cos a प्लस 2 sin c sin a प्लस 2 cos a cos b प्लस 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 + 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 + 1 को हम कुछ अलग फॉर्म में लिखेंगे। आपको शायद याद होगा कि बचपन में हमने सीखा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे ये जो 3 1 दिख रहा है उसके रिप्लेसमेंट में हम कुछ इस तरीके से इस स्टेप को सजाएंगे कि 2 cos b cos c प्लस 2 sin b sin c प्लस 2 cos c cos a प्लस 2 sin c sin a प्लस 2 cos a cos b प्लस 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए जो सबसे पहले 1 दिख रहा है उसके रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे sin² a प्लस cos² a। फिर दूसरा जो 1 दिख रहा है उसके लिए हम लिखेंगे प्लस sin² b प्लस cos² b। फिर जो थर्ड 1 दिख रहा है यहाँ पे उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस sin² c प्लस cos² c। तो अब अगर हम सबको एक साइड पे लेके आते हैं तो हमें मिलता है cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c प्लस 2 cos a cos b प्लस 2 cos c cos a प्लस 2 cos b cos c प्लस sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c प्लस 2 sin b sin c प्लस 2 sin c sin a प्लस 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही था कि a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos c होल स्क्वायर और sin a प्लस sin b प्लस sin c होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें दिख गया। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b प्लस sin c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक लॉ है कि अगर दो टर्म्स का स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो वो दो टर्म्स इंडिविजुअली भी 0 होगा। ठीक है, अगर दोनों टर्म्स ऐसा है कि वो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है और उन दोनों का सम अगर हमें 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों टर्म्स इंडिविजुअली भी 0 है। तो उसी तरीके से इस स्टेप से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि therefore cos a plus cos b plus cos c is equals to 0 and sin a plus sin b plus sin c equals to 0 proved। So अब हम सॉल्व करेंगे हमारा आज का लास्ट सम जो है tan x plus tan y equals to a and cot x plus cot y equals to b, then prove that cot of x plus y equals to 1 by a plus 1 by b। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रूफ में हमें दिया गया है cot of x plus y और क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है जो है tan x plus tan y equals to a। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tan x plus tan y equals to a
इसका मतलब है कि 1 बाई कॉट एक्स प्लस 1 बाई कॉट वाई इक्वल्स टू ए। इसको अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा कॉट एक्स प्लस कॉट वाई होल डिवाइडेड बाई कॉट एक्स कॉट वाई इक्वल्स टू ए। अभी कॉट एक्स प्लस कॉट वाई हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसका वैल्यू है b, तो हमें मिलता है कि b बाई कॉट एक्स कॉट वाई इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब है कि कॉट एक्स कॉट वाई का वैल्यू हमें मिल गया b बाई a। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉट एक्स प्लस वाई, उसका हम फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे जो है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। अभी कॉट एक्स कॉट वाई और कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का वैल्यू हमें पता है, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b बाई ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई b। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा b माइनस ए बाई ए बी। फिर उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कंपाउंड एंगल्स के बारे में, कंपाउंड एंगल्स का डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला और उसी के रिगार्डिंग कुछ सम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरीके का और भी मैथमेटिक्स के चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।